गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें साइन है, डबलेट का यूज हो रहा है तो कोस के फार्मूले लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब साइन साइन हो तो उसमें आगे माइनस चाहिए होता है हमें, मतलब। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अब ध्यान रखना -2 से कर रहे हैं आप। तो ये बनेगा 2 साइन एक्स साइन 2x। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू साइन 3x। अब इस पे फार्मूला आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो एज इट इज रखो, -1/2 इंटीग्रल, इस पे फार्मूला कोस x प्लस वाई। एक्स के प्लेस पे x ही है, y के प्लेस पे 2x है। फिर जब साइन होता है तो बीच में माइनस होता है, कोस होगा तो प्लस होगा, तो ये आ जाएगा कोस x माइनस वाई, x माइनस 2x हो जाएगा, इनटू में साइन 3x dx। तो इसको लिख लेंगे -1/2 इंटीग्रल, ये बन गया आपके पास कोस 3x माइनस कोस माइनस एक्स बचे, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, कोस x बन जाएगा ये, इंटू में साइन 3x इंटू में dx। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर, तो ये बनेगा -1/2 इंटीग्रल, इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा कोस 3x साइन 3x माइनस साइन 3x। कोसे को पहले लिख लो, साइन वाले को लिख लेते हैं, साइन 3x इंटू में कोस x और dx इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल। तो देखो इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको ये साइन 3x था ये भी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते इसके, और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो माना 1/2 से ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो ये क्या बन गया, 2 cos 3x साइन 3x माइनस 2 साइन 3x कोस x इंटू dx। तो ये तो बन गया आपके पास -1/4 इंटीग्रल, तो 2 साइन x कोस x, तो वो क्या होता है, साइन 2x होता है, तो साइन 2x माना साइन 2 इंटू 3x, तो 6x हो जाएगा, माइनस, तो इसको करेंगे तो इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन की आइडेंटिटी लगी होगी, साइन x प्लस वाई माइनस 3x प्लस में x, फिर पहले साइन ही है तो बीच में प्लस आएगा, और साइन x माइनस वाई, वाई के प्लेस पे x है, तो ये इस तरह से हो जाएगा dx। तो -1/4 इंटीग्रल साइन 6x, ये देखो साइन 4x हो जाएगा, ये साइन 4x, और ये माइनस हो गया, ये भी, ये बन गया साइन 2x इंटू में dx। अलग अलग इंटीग्रल कर लो, -1/4 एज इट इज रख लो, और इंटीग्रल साइन 6x इंटू dx माइनस इंटीग्रल साइन 4x dx, और माइनस इंटीग्रल साइन 2x dx।
तो ये बन गया -1/4 साइन 6। साइन का जो इंटीग्रल है वो कोस, लेकिन माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 6x। बताया ना भाई, जो इंटीग्रल में जितने भी c वाले होंगे, जैसे कोट है, कोसिकेंट है, कोस है, तो ये सब माइनस में होते हैं इंटीग्रल में। तो डिवाइड बाय 6x का डेरिवेटिव 6, उससे डिवाइड कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रल माइनस और ये माइनस आई तो ये प्लस हो गया। तो ये बन जाएगा आपके पास कोस 4x/4, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये बन गया कोस 2x/2। अब देखो, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो माइनस को अंदर कर लेंगे हम लोग, तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा 1/4, ये प्लस हो जाएगा कोस 6x/6, ये माइनस हो जाएगा कोस 4x/4, ये भी माइनस हो जाएगा कोस 2x/2, और ये जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट भी लिख लेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, वही सेम है, साइन साइन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको -2 से डिवाइड कर लेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई सा पहले लिख लो, साइन 8x लिख लो या साइन 4x लिख लो, ताकि वो माइनस की समस्या न रहे। इसलिए हम लोग थीटा बड़ा है जो वो पहले लिख लिया, वो बाद में लिख लिया, इनटू में dx। तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, -1/2 इंटीग्रल कोस x प्लस वाई मीन्स 8x प्लस में 4x माइनस कोस x माइनस वाई 8x माइनस में 4x dx। तो ये बन गया आपके पास -1/2 इंटीग्रल, तो ये बन गया कोस 12x माइनस में कोस 4x इंटू dx। तो अलग अलग इंटीग्रल करना हो तो ब्रैकेट डाल लो, इंटीग्रल कोस 12x dx माइनस इंटीग्रल कोस 4x dx। तो -1/2, तो इसका इंटीग्रल कोस का साइन पॉजिटिव होता है, साइन 12x का 12 डेरिवेटिव उससे डिवाइड कर लेंगे, माइनस ये भी साइन 4x और डिवाइड बाय 4, प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। माइनस को कैंसिल करना हो बाहर से तो माइनस अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो बनेगा साइन 4x/4 और ये माइनस हो जाएगा साइन 12x/12 और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, तो आइडेंटिटियां यूज हो जाएगी, जब माइनस हो तो साइन होता है और जब प्लस हो तो कोस ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। हमने आइडेंटिटी यूज की ना कि भाई 1 माइनस कोस, यहाँ 2x होता तो यहाँ x आता है, अगर यही x है तो यहाँ फिर थीटा का हाफ हो जाता है। ये अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ x होगा, यहाँ x है तो यहाँ x/2 होगा, और 1 प्लस में कोस x को हमने लिखा 2 कोस स्क्वायर x/2। सेम इसमें भी वैसे ही है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और साइन बाय कोस टेंजेंट बन गया, तो टेंजेंट स्क्वायर x/2 इंटू में dx। तो टेंजेंट का स्क्वायर का तो हमें
इंटीग्रल पता ही नहीं है तो सीकेंट में चेंज कर लेते हैं इसको। तो सीकेंट में क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। आइडेंटिटी का यूज कर लिया हमने। अब अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल वन इंटू में डी एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर तो क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे, माइनस में एक्स हो जाएगा वन का, और ये प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आपको ये लगता हो भाई इसमें दिक्कत होती है भाई कैसे डिवाइड करना है, तो इसको लेट करके भी आप कर सकते हो। एक्स बाई टू को वाई लेट कर लो और फिर उस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वन बाई टू, तो टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट एक्स बाई टू माइनस एक्स और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक आइडेंटिटी तो वही लगेगी जो अभी प्रीवियस में लगाई। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लगेगा। तो पहले डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते। तो यहाँ तो क्या लगेगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगी यहाँ तो हम इसको देख के न्यूमरेटर की आइडेंटिटी को लगाएंगे। कोस टू एक्स वाली आइडेंटिटी है, जो कोस टू एक्स की जो आइडेंटिटी है कोस में भी है, साइन में भी, और दोनों कोस साइन में भी है। तो इसको देख के ही लगाएंगे, तो कोस साइन वाली ही लगा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो या फिर देखो कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट भी होता है, तो वो भी लग सकती है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसको लिख देते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये वाली भी लगा सकते हैं इंटू में डी एक्स। आइडेंटिटी लिखना चाहो देखो, कोस टू एक्स है ना जो, वो किसके इक्वल होते हैं, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ जब एक्स होगा तो यहाँ एक्स बाई टू हो जाता है, ठीक है ना। और एक इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। तो इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे, फर्स्ट के नीचे भी और सेकंड के नीचे भी। तो टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन के डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया कंप्लीट। तो ये तो बच गया वन इंटू में डी एक्स। अलग कर लेते हैं, और ये देखो इंटीग्रल इसका करेंगे वन बाई टू, तो बाहर आ जाएगा कोस का जो रेसिप्रोकल सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स। तो वन का तो क्या बन गया, एक्स बन जाएगा वन बाई टू एज इट इज, और सीकेंट का क्या बन गया, टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू से डिवाइड कर लेंगे, प्लस में सी। तो ये बन गया एक्स माइनस में, ये वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, या ऐसे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस में सी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस में टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अब इसी की तरह का क्यूब का हमने सॉल्व किया था, उसको क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। या अब इसको भी ऐसे ही चेंज कर लेते हैं, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स में लिख लेते हैं डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हमें पता है, तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइड बाई टू, और ये भी एज इट इज वन माइनस में कोस टू एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स। यहाँ कारण बताएंगे कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल लिखा हमने, वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू के इक्वल लिखा है। तो देखो फिर क्या करेंगे, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर लेंगे, वन माइनस कोस टू एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसको लिख लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर 2x और माइनस में 2ab, 2ab, b के प्लेस पे कोस 2x इंटू में dx। तो 1/4 इंटीग्रल, अब देखो ये तो एज इट इज आ गया, फिर कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें इंटीग्रल हमें नहीं पता है, फिर इसको फिर दोबारा से चेंज करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर को चेंज किया, अब कोस स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में कोस 2x होता है, 2x है, लेकिन इसका x पहले ही 2 है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा अपॉन में 2 और माइनस में 2 कोस 2x इंटू में dx। ठीक है ना, माना हमने क्या यूज किया है, यहां लिख देता हूं कि जो कोस स्क्वायर एक्स होता है वो क्या होता है 1 प्लस में कोस 2x/2, इसका यूज कर लिया हमने। अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x होगा, तो इसलिए यहाँ 4x आ गया इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, तो देखो ये 1 अलग अलग कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x dx। तो इसको ऐड किया 1/4 इंटीग्रल क्या बन गया ये 3/2 प्लस में ही कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x dx। इंटीग्रल कर लेते हैं अब इसका, अलग अलग कर लो पहले। इंटीग्रल 3/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर 1 इंटू dx लिख लेंगे, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल कोस 4x dx, इसका -2 बाहर आ जाएगा कोस 2x dx इज इक्वल टू 1/4 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा x 1/2 कोस 4x का साइन 4x पॉजिटिव ही होता है और डिवाइड बाय 4 माइनस में 2 इंटू कोस 2x का साइन 2x और डिवाइड बाय 2 है ना, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 उससे डिवाइड कर लिया, प्लस में c, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब 1/4 एज इट इज रख लो, 1/4 ये आ गया आपके पास 3/2x, ये क्या हो जाएगा 1/8 साइन 4x और ये क्या हो गया माइनस साइन 2x और प्लस में c हो जाएगा। एज इट इज रखना चाहो ये भी सही है, 4 से मल्टीप्लाई करना चाहो वो भी सही है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर इस तरह से मिलेगा, फिर 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस में 1/4 साइन 2x प्लस में c, ये भी आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो, अब साइन की 4 था, अब कोस की पावर 4 है। इसको भी 2 बार लिख लो, या इसको इस तरह भी चेंज करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो कि कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख लो चाहे, क्योंकि वहां जाके वो मल्टीप्लाई तो करना ही, होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। इंटीग्रल, अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर 2x, तो कोस स्क्वायर 2x का जो है 1 प्लस में क्या बनेगा, यहाँ कोस 2x था तो क्या बन जाएगा 4x और डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, कोस स्क्वायर x के प्लेस पे हमने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया है। तो फिर देखो इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर है इसका, तो वो तो 1/4 हो गया, बाहर ले लेते हैं वो तो। इंटीग्रल इसका स्क्वायर का फार्मूला खोले, a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर 4x, 2ab करेंगे तो 2 cos 2x, सॉरी 2 cos 4x
इंटू में डी एक्स। अब देखो कोस स्क्वायर फिर आ गया दोबारा से, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे, मैंने आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। तो ये तो एज इट इज, तो ये क्या बन जाएगा, 2 था तो 4 बना, अब 8 बन जाएगा। 1 प्लस में कोस 8x डिवाइड बाई 2 प्लस में 2 कोस 4x dx। तो 1/4 तो इसके साथ ये 1/2, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3/2, और इसके साथ cos 8x/2 और ये प्लस में 2 cos 4x इंटू में dx। इंटीग्रल कर लेंगे, अलग अलग कर लेते हैं पहले। 1/4 3/2 तो फर्स्ट का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 इंटू में dx प्लस में इसका 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल cos 8x, इसका 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos 4x इंटू में dx। तो फिर 1/4 3/2, 1 का तो क्या बन गया, x बन गया, 1/2 cos 8x का sin 8x और डिवाइड बाई 8 प्लस में 2, ये बन गया sin 4x अपॉन में 4, और ये c आ जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये लिखेंगे 1/4, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x 4 2 जा 8, 3x अपॉन 8, और ये देखो 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये बन जाएगा 1/64 sin 8x। और ये तो 2 से कैंसिल कर लो पहले इसको, यहाँ 2 आ गया, और 4 2 जा 8, तो ये बन गया 1/8 sin 4x और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, फिर उसी तरह से है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, पहले डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। तो ये क्या बना, 2 cos स्क्वायर x/2, ये बन जाएगा। अब इसको देख के ऊपर वाले को चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग या तो sin 2x का भी फार्मूला लगा सकते हैं उसमें, या फिर sin स्क्वायर x का cos की तरह जो चेंज होता है उसका भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको cos वाले में चेंज करें, जैसे 1 माइनस cos 2x, यहाँ ऊपर क्या आएगा, cos 2x आएगा, लेकिन यहाँ तो 2x है ही नहीं, x/2 है, तो इसलिए sin 2x का फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ। तो वो क्या होता है, 2 sin x sin 2x का, जब तो वो बाय में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, 2x होता तो x आता, x है तो x/2 इंटू में cos x/2 इंटू में dx। हमने किसका यूज किया है कि जो sin 2x का फार्मूला है वो 2 sin x cos x होता है, इस फार्मूले का यूज किया हमने, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये साथ में रहेगा मना, ठीक है ना। ऐसे कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने तो सिर्फ sin x का लिखा है ना, sin x का फार्मूला इसके इक्वल sin 2x होता तो यहाँ x, यहाँ भी x होता। तो अब देखो ये क्या बना, इंटीग्रल इसका स्क्वायर क्या बन गया 4 इंटू में ये क्या बन गया sin स्क्वायर x/2, और ये क्या बन गया cos स्क्वायर x/2 होल डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू में dx। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ तो 2 आ गया, और इधर से देखो ये स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 तो कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लिया हमने, क्या बचा sin स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब चेंज कर सकते हैं। 2 इंटीग्रल sin स्क्वायर x का फार्मूला 1 माइनस में cos 2x
x के प्लेस पे x/2 है, इसका 2 को इंटू में करेंगे तो x आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू में dx। लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर x का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में cos 2x डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ x है तो यहाँ x/2 रहा होगा, तब ये इसके इक्वल है। तो फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया आपके पास इंटीग्रल 1 माइनस में cos x dx, अलग अलग कर लेते हैं, 1 इंटू में dx माइनस इंटीग्रल cos x dx। तो 1 का तो x बन गया, cos x का इंटीग्रल sin x होता है और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अब आइडेंटिटीज हम लोग और फार्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे। तो देखो अब तक तो हमने पढ़े थे cos x cos y वाले, 2 cos x cos y। अब हम लोग को CD फार्मूले और पढ़ेंगे मना। तो देखो cos c माइनस cos d के फार्मूले, तो cos c माइनस cos d आपकी जो NCERT में cos x माइनस cos y मिलेगा, cos x माइनस cos y। इनको अक्सर करके CD फार्मूले के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हम लोग CD से लिखेंगे इसको। देखो जब भी बीच में माइनस आए तो वो साइन को तो देगा लेकिन नेगेटिव लगा के। इसका फार्मूला भी हमने जब 2 वाले इस प्रीवियस क्वेश्चनों में किया था तो उसमें भी माइनस था, तो इसमें भी माइनस आएगा। तो 2 साइन, अब देखो माइनस है तो साइन में चेंज होगा ये, ठीक है, c प्लस में d बाई 2 इंटू में फिर साइन आ जाएगा, साइन अब माइनस आएगा, c माइनस d डिवाइड बाई 2। ये आइडेंटिटी या फार्मूला है, हम इसका यूज करेंगे। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज करेंगे, फिर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या बन गया, -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन c माइनस d मीन्स 2x माइनस में 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड में। इसको भी ऐसे ही चेंज कर लेंगे फिर, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी ऐसे ही आ गया -2 साइन पर ये x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू में dx। दोनों में एक ही फार्मूला लगा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रल, तो ये देखो क्या सिंप्लीफाई किया, तो ये तो बड़ा साइन x, 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल हो जाए, माना क्या बचेगा x प्लस में अल्फा और यहाँ क्या बचेगा साइन x माइनस में अल्फा होल डिवाइड में। यहाँ एस टी जी बचेगा साइन x प्लस में अल्फा बाई 2 और इंटू में ये भी एस टी जी बचेगा साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू में dx इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिख लेंगे साइन 2x वाला फार्मूला, इंटीग्रल 2 साइन x बाई 2 होता है, x के प्लेस पे x प्लस में अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन x कोस x, x के प्लेस पे माना x बाई 2 मीन्स x प्लस में अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 मीन्स x माइनस अल्फा बाई 2 और इंटू में कोस x माइनस अल्फा बाई 2। ये हो जाएंगे फार्मूले, लिख लिए, दिखते हैं अभी कौन सा यूज किया है। और ये एज इट इज लिख लो साइन x प्लस में अल्फा बाई 2 इंटू में साइन x माइनस अल्फा बाई 2। क्यों लिखे हमने इनको ऐसे ही क्यों ओपन किया, डिनोमिनेटर को देख के। डिनोमिनेटर में देखो ये चीजें ऊपर आ रही है, तो देखो ये एज इट इज है, इससे कैंसिल हो गया और ये इस जैसा है, ये इससे कैंसिल, 2 यहाँ, तो 4 कॉमन आ गया आपके पास। 4 इंटीग्रल क्या बच गया आपके पास
कोस एक्स प्लस में अल्फा बाई 2 इंटू में कोस एक्स माइनस में अल्फा बाई 2 इंटू में डी, ये बच गया। अब देखो ये 2 कोस एक्स कोस वाई का लगा लेंगे अब, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 चाहिएगा, यहाँ से जो 2 है वो अंदर शिफ्ट कर देते हैं, कोस एक्स प्लस में अल्फा बाई 2 और यहाँ कोस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू में डी एक्स। और यहाँ जो फार्मूला लगा था इसमें हमने साइन 2x वाले फार्मूले का यूज किया है, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स का यूज किया है यहाँ पर, 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि वो साइन 2x है तो ये हाफ हाफ होंगे। तो फिर इस पे देखो, इस पे लगाएंगे जब कोस आ जाते हैं, डबलेट यूज हुआ कोस का फार्मूला, नेचुरल सी बात, और बीच में प्लस रहा होगा तभी कोस आए हैं। तो इसको लिखेंगे 2 इंटीग्रल कोस एक्स प्लस वाई, एक्स के प्लेस पे तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 है, प्लस में वाई, वाई मीन्स एक्स माइनस अल्फा बाई 2 है, और फिर बीच में प्लस आएगा क्योंकि दोनों कोस है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स के प्लेस पे तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 है, फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस में अल्फा बाई 2 है इंटू डी एक्स। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 2 इंटीग्रल कोस, एलसीएम ले लो इनका, क्या आ गया 2, यहाँ एक्स प्लस अल्फा, यहाँ एक्स माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा कोस, वही 2 एलसीएम आ गया, एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएंगे, और इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से देखो प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस एक्स, तो इसको लिखेंगे फिर। तो ये तो बन गया 2 इंटीग्रल कोस, देखो x प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई 2 है तो क्या बन गया, x बन गया, और प्लस में कोस अल्फा प्लस, सॉरी ये देखना पड़ेगा भाई, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा तो क्या बन गया, अल्फा प्लस अल्फा, ये 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 तो ये अल्फा बन जाएगा इंटू में डी एक्स। अब इंटीग्रल करना हमें तो अलग अलग कर लेते हैं, 2 इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स प्लस में, अब देखो ये कांस्टेंट है कोस अल्फा है क्योंकि इसमें वेरिएबल तो एक्स तो है ही नहीं, तो ये बाहर ले लेंगे कोस अल्फा और इंटीग्रल 1 इंटू में डी एक्स। तो ये क्या बन गया 2 कोस का इंटीग्रल क्या साइन एक्स, कोस अल्फा एज इट इज और 1 का एक्स हो जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखेंगे इसको, तो ये बन गया देखो 2 साइन एक्स एज इट इज रख लेंगे, इसको एक्स को है ना आगे लिख लेते हैं, एक्स कोस अल्फा और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।